25 सितंबर की तारीख बहुत खास होने वाली है। जी हां, 25 दिसंबर को एक बड़ी घटना होने वाली है। दरअसल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। आलमी सियासी गलियारों में भी इस मुलाकात को लेकर चेमेगोइयां शुरू हो गई हैं। जैसे ही यह खबर निकल कर आई कि 25 सितंबर को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसके अलावा तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात होगी, और यह मुलाकात कहीं और नहीं, अमेरिका के सबसे मजबूत यानी व्हाइट हाउस में यह मुलाकात होगी, जहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्तकबाल करेंगे। और मौजूदा जो हालात हैं, खासतौर से मशरिक़ वुस्ता की बात की जाए, मिडिल ईस्ट की बात की जाए, दुनिया के मुस्लिम ममालिक की बात की जाए, और इसके अलावा जिस तरह से कतर पर हालिया दिनों इजराइल ने हमला किया है, दोहा समिट हुई है, मुस्लिम ममालिक इसमें शामिल हुए हैं, और पिछले दिनों जिस तरह से इजराइल ने कई मुस्लिम ममालिक को अपना निशाना बनाया है, गजा में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, और इसके अलावा इजराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात को लेकर, जंगबंदी को लेकर बातचीत का दौर चल रहा है। दूसरी तरफ इजराइल गजा में पूरे तौर से कब्जा करने को लेकर और पूरे तौर से गजा में कब्जे को लेकर अपनी पूरी कार्रवाई कर रहा है। तो ऐसे में इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। मशरिक़ वुस्ता के मसाइल पर दरअसल यह मुलाकात बहुत अहम हो सकती है। तो ऐसे में, और क्योंकि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के जो रिश्ते हैं वो रशिया से भी और पुतिन से भी बहुत अच्छे हैं, ऐसे में क्या जो लड़ाई रशिया के खित्ते में चल रही है, ज़ेलेंस्की और पुतिन के दरमियान जो तनाव है, क्या उसको लेकर भी इस मीटिंग में बातचीत हो सकती है। इस तरह के कई मुद्दे हैं जो कहा जा रहा है कि 25 सितंबर की जब यह मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप और रजब तैयब एर्दोगान की, तो ये काफ़ी अहम मुलाकात होने वाली है। दरअसल 25 सितंबर की तारीख बैनुल-अक़वामी सियासत में एक अहम दिन के तौर पर उभर कर सामने आई है, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान एक साथ मिल बैठेंगे और यह मुलाकात आलमी सतह पर खासी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात आप देखिए कि पेचीदा और मुतहर्रिक रहे हैं। खासतौर पर तुर्की की नेटो में शमूलियत, शाम में फौजी कार्रवाइयों और खित्ते की सलामती के मसाइल के पेश नज़र डोनाल्ड ट्रंप की इस मुलाकात से इन मसाइल पर बातचीत का नया बाब भी खुल सकता है। तुर्की मशरिक़ वुस्ता में एक कलीदी मुल्क है और इसके साथ अमेरिका के ताल्लुकात खित्ते के अमन और सलामती के लिए बहुत अहम है। इस मुलाकात में शाम, इराक और दीगर इलाकाई जो मसाइल हैं इस पर भी बात हो सकती है। यानी जब एर्दोगान और ट्रंप एक साथ बैठेंगे, उनमें मुलाकात होगी, व्हाइट हाउस में जब चर्चा होगी, तो जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो मशरिक़ वुस्ता के मौजूदा हालात होंगे। गजा में जिस तरह से नस्लकुशी की जा रही है, गजा में जिस तरह से कत्लेआम किया जा रहा है, इस पर इससे पहले भी तुर्की ने नाराजगी जाहिर की है। रजब तैयब एर्दोगान इस पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। क्या गजा के हालात पर भी बातचीत हो सकती है? दरअसल तुर्की और अमेरिका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात भी इस मुलाकात का अहम हिस्सा माने जा रहे हैं। इक़्तिसादी ताउन और तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के इम्कानात भी ज़ेरे गौर आ सकते हैं। यानी डिफेंस को लेकर, कारोबार को लेकर भी अहम चर्चा इस बैठक में हो सकती है। ट्रंप की सियासी हिकमत अमली भी एक तरह से रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस मुलाकात को अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए भी अहम मौका समझते हैं। यह मुलाकात उनकी आलमी सियासत में दोबारा सरगर्म होने की निशानी भी एक तरह से हो सकती है। और आप देखिए कि जो अहम मौज़ूआत हैं जो इस मीटिंग में एक तरह से हो सकते हैं, जिन पर चर्चा हो सकती है, इनमें नेटो इत्तेहाद में तुर्की का किरदार किस तरह से अहम हो सकता है, क्योंकि तुर्की भी नेटो का हिस्सा है। ऐसे में नेटो इत्तेहाद में तुर्की का किरदार कितना अहम होगा। शाम में कुर्दों और तुर्क फोर्सेस के दरमियान जो कशीदगी है, क्या इसको कम करने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। खित्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर भी बातचीत हो सकती है। इसी तरह से ईरान और रूस के साथ तुर्की के ताल्लुकात और अमेरिका की पॉलिसी भी ज़ेरे गौर एक तरह से आ सकती है। तो पूरी दुनिया की निगाहें इस बैठक पर एक तरह से टिकी होंगी। इस बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी होंगी जब एर्दोगान और
ट्रंप एक साथ बैठेंगे। मुख्तलिफ ममालिक और मीडिया ने इस मुलाकात को बड़े तज्जियाती अंदाज में देखा है, क्योंकि इससे आलमी सियासत में मुख्तलिफ ताकतों के ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है। खासतौर पर खित्ते के ममालिक तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। यानी 25 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के सदर की मुलाकात न सिर्फ दो ताकतवर सियासी शख्सियात का इजलास है, इनकी मुलाकात है, इनकी बैठक है, बल्कि यह आलमी सियासत में एक अहम मोड़ भी हो सकता है। इस मुलाकात के नतायज का असर खित्ते की सलामती, आलमी मईशत और ताकत के तवाजुन पर भी एक तरह से पड़ सकता है। यानी यह मुलाकात कहीं ना कहीं जो मौजूदा सियासी सूरत हाल दुनिया की है, इस पर एक तरह से असर डाल सकती है। और आने वाले दिनों में मशरिक़ वुस्ता में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इन हालात को लेकर भी एक तरह से चर्चा हो सकती है। दरअसल यहां पर एक चीज और गौर करने वाली है, अमेरिका का पूरा सपोर्ट दरअसल इजराइल के साथ है। इजराइल गजा में नस्लकुशी कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है और अमेरिका उसका पूरा सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ तुर्की इजराइल का सख्त मुखालिफ और कट्टर मुखालिफ है और गजा में जिस तरह से नस्लकुशी की जा रही है, कत्लेआम किया जा रहा है, जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है बड़े पैमाने पर इजराइल के जरिए, इस पर तुर्की सख्त नाराज है। रजब तैयब एर्दोगान इस पर काफी ज्यादा नाराज हैं। तो ऐसे में दो चीजें हैं, एक तरफ अमेरिका जो इजराइल का साथी है और दूसरी तरफ रजब तैयब एर्दोगान जो इजराइल के सख्त कट्टर मुखालिफ हैं। ऐसे में जब ट्रंप और एर्दोगान की मुलाकात होगी, ऐसे में इजराइल को लेकर, बिन्यामिन नेतन्याहू को लेकर, इजराइल की कार्रवाइयों को लेकर, उसके जुल्म को लेकर क्या कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है? क्या कोई ठोस बातचीत हो सकती है? क्या रजब तैयब एर्दोगान ट्रंप से यह कह सकते हैं कि वो इजराइल पर दबाव बनाए और गजा में जिस तरह से मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की नापाक कोशिश इजराइल कर रहा है, उस पर ब्रेक लगाया जाए? जिस तरह से मजलूमों पर जुल्म किया जा रहा है, बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है, इस पर इजराइल को ब्रेक लगाने को लेकर अमेरिका के जरिए दबाव क्या डाल सकते हैं रजब तैयब एर्दोगान? ये देखना भी बहुत अहम होगा। यानी 25 सितंबर को व्हाइट हाउस में जब यह मुलाकात होगी तो पूरी दुनिया की निगाहें एक तरह से टिकी होंगी और ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर भी क्या इस बैठक में बड़े पैमाने पर चर्चा हो सकती है? क्या रजब तैयब एर्दोगान की जो नाराजगी है इजराइल से, वो अपनी नाराजगी एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी रख सकते हैं? और क्या वाकई में मशरिक़ वुस्ता के लिए यह बैठक समरावर साबित हो सकती है? यह देखना भी अहम होगा। 25 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के सदर की मुलाकात न सिर्फ दो ताकतवर सियासी शख्सियात का इजलास है, इनकी मुलाकात है, इनकी बैठक है, बल्कि यह आलमी सियासत में एक अहम मोड़ भी हो सकता है। इस मुलाकात के नतायज का असर खित्ते की सलामती, आलमी मईशत और ताकत के तवाजुन पर भी एक तरह से पड़ सकता है। यानी यह मुलाकात कहीं ना कहीं जो मौजूदा सियासी सूरत हाल दुनिया की है, इस पर एक तरह से असर डाल सकती है। और आने वाले दिनों में मशरिक़ वुस्ता में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इन हालात को लेकर भी एक तरह से चर्चा हो सकती है। दरअसल यहां पर एक चीज और गौर करने वाली है, अमेरिका का पूरा सपोर्ट दरअसल इजराइल के साथ है। इजराइल गजा में नस्लकुशी कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है और अमेरिका उसका पूरा सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ तुर्की इजराइल का सख्त मुखालिफ और कट्टर मुखालिफ है और गजा में जिस तरह से नस्लकुशी की जा रही है, कत्लेआम किया जा रहा है, जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है बड़े पैमाने पर इजराइल के जरिए, इस पर तुर्की सख्त नाराज है। रजब तैयब एर्दोगान इस पर काफी ज्यादा नाराज हैं। तो ऐसे में दो चीजें हैं, एक तरफ अमेरिका जो इजराइल का साथी है और दूसरी तरफ रजब तैयब एर्दोगान जो इजराइल के सख्त कट्टर मुखालिफ हैं। ऐसे में जब ट्रंप और एर्दोगान की मुलाकात होगी, ऐसे में इजराइल को लेकर, बिन्यामिन नेतन्याहू को लेकर, इजराइल की कार्रवाइयों को लेकर, उसके जुल्म को लेकर क्या कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है? क्या कोई ठोस बातचीत हो सकती है? क्या रजब तैयब एर्दोगान ट्रंप से यह कह सकते हैं
कि वो इजराइल पर दबाव बनाए और गजा में जिस तरह से मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की नापाक कोशिश इजराइल कर रहा है उस पर ब्रेक लगाया जाए। जिस तरह से मजलूमों पर जुल्म किया जा रहा है, बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है, इस पर इजराइल को ब्रेक लगाने को लेकर अमेरिका के जरिए दबाव क्या डाल सकते हैं रजब तैयब एर्दोगान, यह देखना भी बहुत अहम होगा। यानी 25 सितंबर को व्हाइट हाउस में जब यह मुलाकात होगी तो पूरी दुनिया की निगाहें एक तरह से टिकी होंगी और ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर भी क्या इस बैठक में बड़े पैमाने पर चर्चा हो सकती है। क्या रजब तैयब एर्दोगान की जो नाराजगी है इजराइल से, वो अपनी नाराजगी एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी रख सकते हैं, और क्या वाकई में मशरिक़ वुस्ता के लिए यह बैठक समर आवर साबित हो सकती है, यह देखना भी अहम होगा।